नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं 10वीं कक्षा के कश्मीरी सेब पाठ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पाठ के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। जो यह वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती है। दूसरा है, केवल परीक्षा को दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया जाएगा। ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು। यह एक कहानी है। इस पाठ में प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है। ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ और इस पाठ से अर्थग्रहण अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होगा। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಥೀಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನೋಡೋಣ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಇದರ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್। ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय यहाँ देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अनुरूपता के लिए 1 अंक के लिए जो कवि परिचय, लेखक परिचय आ सकते हैं। जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। प्रमुख कृतियाँ, बहुत सारे कृतियाँ लिखे हैं। इसमें प्रमुख कृतियाँ हैं गोदान, सेवा सदन, गबन और निर्मला। कहानी संकलन मानसरोवर नामक ग्रंथ में संकलित हुआ है। चलिए, मैं इस पाठ को 3 भागों में बांटता हूँ। 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋಣ। ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದರೆ बाजार और सेब का व्यापार और उनके अनुभव। दूसरा भाग लाया गया सेब को हालत और लेखक का अभिप्राय। तीसरा भाग है रेवड़ी बेचने वाले से लेखक के अनुभव। अभी पहले भाग को देख लेंगे। पहले भाग में लेखक बाजार जाना, बाजारी होता है, वहाँ रंगदार गुलाबी सेब देखकर जी ललचाना, विटामिन, प्रोटीन, टೊಮೆಟೊ, गाजर और आम के बारे में लेखक की कथन। ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ವಿಟಾಮಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಬಗ್ಗೆ, ಗಜ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। पहले भाग में आ सकता है। दुकानदार द्वारा सेब के बारे में लेखक को बातों से बहकाना, ಮಾತಿನಿಂದ ಲೇಖಕರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಯವ। दुकानदारने के नौकर द्वारा सेब को तोलना, नौकर ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। इसमें क्या प्रश्न आ सकते हैं? ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇದರೊಳಗೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार गुलाबी सेब को देखकर लेखक के जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने कहा, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगा। ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? अपने नौकर से कहा, सुनो, आध सेर कश्मीर सेब निकालना, चुनकर लाना। ಟೊಮೆಟೊ के बारे में लेखक क्या राय है? ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ। टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर के बारे में लेखक की क्या कथन है? गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को महत्व मिला है। ಇದಲ್ಲದೆಯ डॉक्टर की ज़रूरत क्यों नहीं? रोज़ 1 सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेखक आम की तुलना में सेब के बारे में क्या कहते हैं? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है, घटकर भी नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं। ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। दूसरे भाग में सेब को घर में लाकर फरकना, सेब की हालत फरकना, दुकानदार के बारे में लेखक की नाराजगी, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ। बेईमानी के बारे में लेखक की राय,
ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। सेब की हालत के बारे में लिखिए। 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು, 3 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು। ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ है। लेखक जब खाने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर पिचक गया था, चौथा सेब बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बैरों में होता है, काटा तो भीतर बैरों की तरह धब्बे, इस तरह चारों का चारों सेब खाने को लायक न था। इसके अलावा ಇದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಲೇಖಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಆದಮಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕಬ್ करता है, ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। आदमी बेईमानी तब करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। लेखक को किसके बारे में दुख हुआ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। लेखक को सेब की हालत के बारे में दुख नहीं हुआ मगर यह समाज की चारित्रिक पतन के बारे में दुख हुआ। दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या समझ लिया? इल्ली दुकानदार ने समझ लिया होगा जैसे लेखक रुमाल रख दिया, वो भांप लेने वाला व्यक्ति नहीं है, वो घर में जाकर वापस लाने वाला व्यक्ति भी नहीं है, ऐसा कुछ समझ लिया होगा। अंत में तीसरे भाग में रेवड़ियाँ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೊದಲೇ ಹಳೇದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜೊತೆ ರೇವಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, जब रेवड़ी बेचने वाला के साथ लेखक का क्या अनुभव रहा। मुहर्रम के मेले में लेखक रेवड़ियाँ खरीद कर पैसे की जगह अटन्नी दे आए थे। घर पर आने के बाद लेखक को अपने भूल मालूम हुआ, दुकानदार के पास दौड़े और दुकानदार लेखक के बाकी पैसे वापस दिया, उल्टे लेखक से ही क्षमा मांगी। ಇದಲ್ಲದೆ इस पाठ के द्वारा लेखक पाठकों को कैसे सचेत करना चाहते हैं, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳಬಹುದಲ್ಲಿ, ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ। लेखक अपना अनुभव बताते हैं, पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। कश्मीरी से पाठ के उद्देश्य क्या है? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಬಹುದು। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इष्ट प्रश्न। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले पाठ या पद्य को लेकर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।